Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. क्या साहब, केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, ये केजरीवाल ने चीफ मिनिस्टरशिप क्यों छोड़ी? जब जेल में जाकर नहीं छोड़ी, जेल से चला रहे थे, तो बाहर आने के बाद क्यों छोड़ी? अब इसमें समझ में नहीं आया, क्योंकि पार्टी में क्या इसके बारे में ओपिनियन बनी है। देखिए, मेरा तो जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इसमें, वो तो मेरा मानना है कि ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कराया। उस दिन जिस दिन ये छूट के आए बाहर, और उससे नेक्स्ट डे ये विद फैमिली मिलने के लिए गए थे वहां, केजरीवाल, संजय सिंह और आतिशी और सौरभ भारद्वाज और सुनीता केजरीवाल, ये सब लोग गए थे वहां पे मिलने के लिए शाम को। ये आपको याद होगा कि जब ये 21 दिन की इंटरिम बेल मिली थी ना लोकसभा चुनाव के टाइम पे, उस समय भी ये अगले दिन धन्यवाद अदा करने के लिए गए थे अभिषेक मनु सिंघवी के घर पे, और बाकायदा उसकी सोशल मीडिया पे फोटो जारी की गई थी। और फिर इस बार भी गए हैं विद फैमिली। अब चाय पानी हुई शाम के समय, तो मेरे जो जानकारी है, जो हमारे पत्रकार साथी हैं जो आम आदमी पार्टी को नजदीक से कवर करते हैं, तो उनका तो ऑब्जर्वेशन यही है कि इसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने इन्हें सलाह दी है कि आप लोग अब आगे की तैयारी करके चलो, क्योंकि ये मुकदमा ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में खत्म हो जाएगा। ये तो 4 साल, 5 साल, 10 साल, पता नहीं इसमें क्या कहानी चलती रहेगी। तो आगे के ऑप्शंस आपको खुले रखने पड़ेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन तो यही था कि सुनीता केजरीवाल को बनवा दिया जाए, और पहली खबर उस दिन भी यही चली थी कि सुनीता केजरीवाल को बनवाएंगे। लेकिन उसमें क्या है कि ये चूंकि विधायक नहीं है, वो सबसे बड़ा तो पंगा वहीं पे फंस रहा है। और अब इस ऐसा कर जो अब वर्तमान सिनेरियो बनकर आएगा, उसमें ये बड़ा आसान हो जाएगा कि सुनीता केजरीवाल को वहां पे ये चुनाव लड़वा दें, और उसके बाद सुनीता केजरीवाल को भी बनाया जा सकता है, केजरीवाल खुद भी बन सकते हैं। मुझे लगता है कि अब केजरीवाल चीफ मिनिस्टर दिल्ली के नहीं बनेंगे। अगर चुनाव भी होगा तो सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाया जाएगा। अब आप याद रखिए कि इन्होंने उस दिन जब इस्तीफे की बात कही, तो ये कहा कि हम महाराष्ट्र के साथ अक्टूबर में ही चुनाव करवाना चाहते हैं, नवंबर में। तो आप बताइए कि इतनी क्या जल्दी आपको कराने की? जल्दी इस बात की है कि किसी दूसरे के हाथ में कमान ज्यादा समय नहीं रखना चाहते, 1-2 महीने से ज्यादा। फिर वो चंपई सोरेन और जीतन राम मांझी ने ऐसा उदाहरण पेश किया है कि सब डरते हैं इन सब लोगों को काम करते हुए। लेकिन आतिशी मारलेना जो है वो पक्की कम्युनिस्ट है, और वो वफादारी निभाएगी। आप निश्चिंत रहिएगा, वो ना चंपई सोरेन बनेगी ना जीतन राम मांझी बनेगी। मेरा तो मानना है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने टेक्निकल चीजों को देखते हुए, जो केस आगे बढ़ने जा रहा है उस ग्राउंड को देखते हुए, उन्होंने सावधानी के तौर पर ये प्लान इन्हें समझाया है कि आप विधानसभा भंग कराओ, चुनाव पहले कराओ, और 1-आध महीने के लिए किसी और को सीएम बना दो, फिर सुनीता को चुनाव लड़वा दो। लेकिन चुनाव तो फरवरी में ही होंगे, मुझे तो कोई चांस लग नहीं रहे कि प्रीपोल होगा। अब तो कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि देखिए चुनाव करने के लिए भी आपको जो बेसिक्स है 2 महीने 3 महीने तो चाहिए। हाँ, इलेक्टोरल रोल्स के रिवीजन में 1.5 महीना मिनिमम चाहिए। जी जी। और आज इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन अगर नोटिफाई होगा तो कम से कम 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो 2 महीने तो वैसे ही निकल गए, 2 महीने वैसे निकल गए, तो पहुंच गए नवंबर दिसंबर में पहुंच गए, तो फिर फरवरी में ही कराएंगे, 1 महीने पहले थोड़ी करा देंगे। जी बिल्कुल सही बात है। ये तो सब पहले दिन से ही कह रहे हैं, जो आप भी बता रहे हो बात, ये तो सब कह ही रहे हैं कि ये संभव नहीं कि पहले कराया जाए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने के लिए तो अब आतिशी बनी गई है। और आप जयपुर डायलॉग वालों ने तो आज लिख ही दिया है कि ये अफजल गुरु के और वो इनके पिताजी के, मैं देख रहा हूँ तो फोटो भी आने लगे सोशल मीडिया पे इनके मदर और फादर के। अरे भाई, इनके पिताजी माताजी तो बिल्कुल इतने पक्के मार्क्सिस्ट थे कि नाम ही मार्क्स और लेनिन के नाम पे मार लेना रख दिया। उसके इतने मजाक उड़ते थे कि मार लेना का जो है, लोग जो है भद्दे मजाक। अभिषेक तिवारी तो मार लोना कहते थे, अभिषेक तिवारी तो कहता था मार लोना। तो अगर ये स्थिति बन गई थी तो फिर बताइए, अफजल गुरु के अलावा बाकी भी आप इसकी परफॉर्मेंस देख लो, कितनी खराब है आतिशी की। भाई इसको खराब पर बनाया आप बताइए ना, खराब परफॉर्मर की तो दिए जाते हैं ये काम। स्मार्ट और अच्छे लोगों को कभी डमी नहीं बनाया जाता।
अपना सक्सेसर जो है कोई, सब लोग कमजोर और डफर्स कोई बनाते हैं। हाँ, लेकिन पता नहीं चलता कई बार। खैर ये तो बात है, क्योंकि ये एक बात तो पक्की है कि 2 लोगों को छोड़ के बाकी सारे के सारे जीते तो केजरीवाल के नाम पे ही है ना। तो हाँ। मतलब अरविंद केजरीवाल खुद हटा दो, एक अमानतुल्लाह हटा दो। इनके 2 के अलावा कौन-सा आदमी है जो अरविंद केजरीवाल के अलावा अपने नाम पे जीता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। और मनीष सिसोदिया पर केस ना होता तो मनीष सिसोदिया को बना सकता था केजरीवाल, उसे तो यस मैन ही चाहिए। तो मनीष सिसोदिया उसका वफादार है, या फिर अब मजबूरी है आतिशी को तो करना। मेरा मानना है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन कोर्ट की है ना, ये ऑफिस नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप कुछ कहने के लिए तो कुछ भी कहते रहे कि कोई काम रुकता नहीं है, लेकिन सही सब लोग जानते हैं कि तकनीकी रूप से बहुत सारी चीजों में बाध्यताएं आती हैं काम करने में। तो वो भी तो अब चुनाव का समय आ रहा है, पैसा भी तो कमाना है ना कुछ, पर खर्चा पानी दिल्ली में इतना करना है तो कैसे किया जाए? कुछ तो करना ये भी है, तो है सभी ना। चीज़ों पे रोक लगी हुई है। हाँ। वैसे तो जो स्थिति है उसमें कोई भी इनके जो ऑर्डिनेंस आने के बाद में, जब वो ऑर्डिनेंस आके और उसके बाद फिर वो पार्लियामेंट में पास हो गया, जो दिल्ली सिविल सर्विसेज अथॉरिटी वाला है, हाँ। तो उसके बाद तो कोई जो आपका सिविल सर्वेंट है वो तो सुनता नहीं है। क्योंकि देखिए, और आप कुछ कहिए न कहिए, आईएएस आईपीएस अफसरों को अपना बॉस वो केवल उसी को मानते हैं जो उनके ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर अथॉरिटी है जो, सही बात। जो ट्रांसफर अथॉरिटी में अब सबको पता है कि साहब कि सीएम के ऊपर 2 लोग और हैं, फिर उसके बाद एलजी करेगा फाइनल। तो इसलिए वो तो बिल्कुल नियम कानून कायदे के हिसाब से काम करते हैं आजकल। वो कतई कोई भी कि जो उसको कहते हैं ना कि कई बार जो है वो इन्फ्लुएंस करके करा लेते हैं काम, और खासतौर से चीफ मिनिस्टर का तो बहुत इन्फ्लुएंस होता है, हम्म, हम्म। स्टेट्स में तो होता ही है। तो वो बिल्कुल नहीं है, इसलिए हाँ, दिल्ली में तो ठीक है, बिल्कुल नहीं है। जो कुछ काम होगा वो होगा तो नियम कायदे से ही। जब नियम कायदे से ही काम होना है तो फिर तो क्या प्रॉब्लम है?